गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, स्वागत है हमारी ऑनलाइन क्लास में। लास्ट लेक्चर में हमने ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम चैप्टर स्टार्ट किया था और उसमें हमने इंट्रोडक्शन कुछ टॉपिक पढ़े थे। एक बार वापस हम उनको देख लेते हैं। वापस हमने लास्ट लेक्चर में हमने क्या पढ़ा था? हमने पढ़ा था कि जो पाचन तंत्र जो है वो एक लंबी नली के रूप में होता है जिसे एलिमेंट्री कैनाल या आहार नाल कहा जाता है। आहार नाल मुंह से शुरू होकर एनस गुदा पर समाप्त होती है और आहार नाल के अंदर कई सारे पाचन अंग हैं और पाचन तंत्र के अंदर आहार नाल और उसके साथ साथ में 3 पाचन ग्रंथियां हैं। तो एक बार हम इसको देख लेते हैं कि जो पाचन तंत्र है, डाइजेस्टिव सिस्टम मानव का, वो 2 चीजों से मिलकर बना हुआ है। एक तो आहार नाल एलिमेंट कैनाल और दूसरा है पाचक ग्रंथि संबंधित पाचक ग्रंथियां एसोसिएट डाइजेस्टिव ग्लैंड। तो आहार नाल के अंदर आहार नाल की शुरुआत मुख से होती है, मुख के बाद में मुख गुहिका और मुख गुहिका के बाद में ग्रसनी, फिर चौथे नंबर पर ग्रसिका, फिर उसके बाद में आमाशय, फिर उसके बाद में आती है आंत। ये मुख, माउथ, बक्कल कैविटी, फेरिंक्स, इज़ोफेगस, स्टोमक और इंटेस्टाइन। इंटेस्टाइन 2 होती है, स्मॉल और एक लार्ज। छोटी आंत और बड़ी आंत, स्मॉल इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन। और संबंधित जो पाचक ग्रंथियां ये 3 है। मुख गुहिका के अंदर लार ग्रंथियां होती है, स्लाइवरी ग्लैंड्स, और यकृत, लीवर, और तीसरा जो है अग्नाशय, पैंक्रियास। तो ये 3 जो है पाचक ग्रंथियां हैं। लास्ट लेक्चर में हमने मुख गुहिका के बारे में पढ़ा था। इसमें हमने इसके 3 भाग हैं। एक तो है तालु, पहले, दूसरा जीवा, टंग, और तीसरे इसके जो इम्पोर्टेंट भाग है वो है दांत, टीथ। तो लास्ट लेक्चर में हमने इन 2 के बारे में पढ़ लिया था, तालु और जीवा के बारे में। तालु 2 भाग है, कठोर और मुलायम, यानी हार्ड पैलेट और सॉफ्ट पैलेट। और जीवा के बारे में हमने पढ़ा था कि ये पेशीय संरचना है जिसमें टेस्ट बड्स यानी स्वाद कलिकाएं पाई जाती है जो स्वाद का पता लगाती है भोजन में। इसके अलावा ये भोजन का तापमान का पता लगाती है और भोजन को निगलने में मदद करती है, स्पीच यानी बोलने में मदद करती है। ये इसके कार्य है। आज हम दांत यानी टीथ के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। ठीक है, तो अब हम आज स्टार्ट करते हैं दांत, टीथ के बारे में। तो सबसे पहले जो है दांत के बारे में देखेंगे। दांतों का जो विकास है, इसका जो ओरिजिन है, दांतों का विकास इसका मेसोडर्म से होता है। भ्रूण के मेसोडर्म से दांतों का विकास होता है। लेकिन जो दांत का जो इनेमल पार्ट है, इनेमल का जो
विकास है वो एक्टोडर्म से होता है। भ्रूणीय अवस्था में दांतों का विकास मुख्य रूप से मेसोडर्म से होता है, लेकिन जो इनेमल भाग है उसका विकास एक्टोडर्म से होता है। मानव के अंदर जो दांत है वो जबड़ों के अंदर स्थित होते हैं और यहाँ पर हम दांत की जो है 3 विशेषताओं के बारे में पढ़ेंगे। तो जो दांत की विशेषताएं हैं, मानव दांत की विशेषताएं, जो मेन कैरेक्टर है ह्यूमन के अंदर, पहला है थिकोडोन। थिकोडोन इसे गर्भदंती कहा जाता है। थिकोडोन या गर्भदंती का मतलब ये होता है कि हमारे जो दांत है वो जबड़ों के अंदर गर्भ में स्थित होते हैं। जबड़ों के गर्भ में, अस्थि के अंदर, अस्थि का मतलब है बोन के अंदर स्थित होते हैं। इसे गर्भदंती या थिकोडोन कहा जाता है। दूसरी जो इसकी विशेषता है, जो दूसरा कैरेक्टर है वो है डाइआयोडोन। इसे कहा जाता है द्विबारदंती। द्विबारदंती का मतलब ये होता है कि मानव में उसके जीवन में दांत 2 बार आते हैं। एक तो जब शिशु का जन्म होता है उस समय जो पहली बार जो दांत आते हैं उसको कहा जाता है दूध के दांत, मिल्की टीथ, और उनकी संख्या 20 होती है। फिर कुछ टाइम तक वो रहते हैं, 6 से 8 साल तक वो रहते हैं और उनकी जगह दूसरे दांत आ जाते हैं और वो दांत भी जीवन पर्यंत रहते हैं, पूरे उसकी लाइफ टाइम में रहते हैं। उनके गिरने के बाद भी वापस दांत नहीं आते हैं। तो जो दूध के दांत एक बार गिर जाते हैं उसके बाद जो दांत आते हैं उनको कहा जाता है परमानेंट टीथ, स्थायी दांत। उनकी संख्या मानव में 32 है, 32। तो द्विबारदंती या डाइआयोडोन, इसका मतलब ये होता है कि जीवन में दांत 2 बार आते हैं। जन्म के समय जो दांत आते हैं, दूध के दांत, मिल्की टीथ, ये जन्म के समय आते हैं, जन्म के कुछ टाइम बाद, और इनकी संख्या 20 होती है। तो ये जो दूध के दांत है, फिर दूसरी प्रकार दूध के दांत गिरने के बाद में स्थायी दांत आते हैं, परमानेंट टीथ। ये जीवन पर्यंत रहते हैं और इनके गिरने के बाद में वापस दांत नहीं आते। इनकी जो संख्या है वो 32 है, 32। तो दूध के दांतों की संख्या 20 होती है और जो स्थायी दांत है उनकी संख्या 32 होती है। आगे हम पढ़ेंगे कि दांत जो है 4 प्रकार के होते हैं। तो जो दूध के दांत होते हैं इनमें मुख्य रूप से जो प्रीमोलार्स प्रकार के जो दांत है वो एब्सेंट होते हैं। दूध के दांतों में प्रीमोलार्स एब्सेंट होते हैं, इसलिए इनकी संख्या 20 होती है। ठीक है। और तीसरी जो दांत की विशेषता है वो है हेटेरोडोन। इसका मतलब होता है विषम ग्रंथि। हेटेरोडोन का अर्थ ये होता है कि हमारे जो दांत हैं वो सभी दांत एक जैसे नहीं
दांत 4 प्रकार के होते हैं और सभी का अलग अलग फंक्शन है। तो इस अवस्था को कहा जाता है विषम दंती, यानी दांत अलग अलग प्रकार का होता है और उनके कार्य अलग अलग है। तो मानव में जो दांत है, मानव में दांत 4 प्रकार के होते हैं। ठीक है, इनको हम पढ़ते हैं कौन कौन से 4 प्रकार के दांत हैं। ठीक है, तो ये 4 टाइप के दांत होते हैं। तो ऊपरी जबड़े में और निचले जबड़े में दोनों में 16-16 दांत होते हैं। अब वो जो दोनों में जो 16-16 दांत है वो 4 प्रकार के दांत होते हैं। उनमें सबसे आगे के जो दांत होते हैं उनको कहा जाता है कृंतक, इंसिजर्स। ये जो दांत है कृंतक, इंसिजर्स, इनका कार्य ये जो खाना है उसको उतरने और काटने का कार्य करते हैं। उतरने और काटने का कार्य करते हैं। इनकी जो संख्या है ऊपरी जबड़े में 4 होती है और निचले जबड़े में भी इनकी संख्या 4 होती है। तो इनकी संख्या ऊपरी जबड़े में दोनों जबड़ों में 4-4 होती है। हमारे जो दांत जो होते हैं उनकी वृद्धि एक निश्चित आयु तक वृद्धि होती है, उसके बाद में इनकी वृद्धि रुक जाती है। लेकिन कुछ जानवरों में इन दांतों यानी जो इंसिजर्स है, इन दांतों की वृद्धि उनके जीवन पर्यंत होती रहती है। जैसे उदाहरण के लिए चूहा है और हाथी है, खरगोश है, इनमें इंसिजर्स की वृद्धि जीवन पर्यंत होती रहती है। हाथी में हमने देखा है कि उसके आगे की तरफ जो 2 दांत निकले होते हैं वो इंसिजर्स है। तो हाथी में इंसिजर्स की वृद्धि अधिक होती है। उसे जो बाहर के जो दांत निकले होते हैं उन्हें गजदंत, टस्क ऑफ एलिफेंट कहा जाता है। ये जो दांत है वो कौन से प्रकार के दांत है? इंसिजर्स, जिनकी वृद्धि होती रहती है। ठीक है, इन्हें टस्क ऑफ एलिफेंट या गजदंत कहा जाता है। इसी प्रकार चूहे में भी इनकी वृद्धि लगातार होती रहती है। दूसरे प्रकार के जो दांत है वो है कैनाइन्स। इन दांतों का जो प्रमुख कार्य है वो भोजन को चीरने फाड़ने का कार्य है। और प्रत्येक जबड़े में इनकी जो संख्या है वो 2-2 होती है। प्रत्येक जबड़े में इनकी संख्या 2-2 होती है, यानी ऊपरी जबड़े में 2 होते हैं और निचले जबड़े में 2 होते हैं। ये जो दांत होते हैं रत्नक कैनाइन्स, ये दांत जो साइड में रखते हैं यहाँ पर तीखे दांत होते हैं। और मांसाहारी जीवों में ये दांत सबसे ज्यादा विकसित होते हैं क्योंकि वो मांस को पूरे जो चीरने फाड़ने में सबसे ज्यादा मजबूत दांत होते हैं कैनाइन्स। तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि जो मांसाहारी जीव है कार्निवोरस में सबसे अधिक विकसित होते हैं।
सबसे अधिक विकसित होते हैं कैनाइन्स। तीसरे प्रकार के जो दांत होते हैं अग्रचर्वण प्रीमोलार्स। प्रीमोलार्स इनका कार्य भोजन को चबाना है, भोजन को चबाना है और प्रत्येक जबड़े में इनकी संख्या प्रत्येक जबड़े में ये 2 जोड़ी होते हैं, यानी 4 होते हैं। ऊपरी जबड़े में 4 और निचले जबड़े में 4 होते हैं। और इससे पहले हमने पढ़ा था कि जो शिशु अवस्था है, शिशु अवस्था में जो दूध के दांत होते हैं, उन दूध के दांतों में ये प्रीमोलार्स नहीं पाए जाते हैं, उनमें एब्सेंट होते हैं। और जो चौथे प्रकार के दांत है चर्वण मोलार्स, इनका कार्य भी भोजन को चबाना है, भोजन को चबाना और प्रत्येक जबड़े में इनकी संख्या यानी ये 3 जोड़ी होते हैं, यानी प्रत्येक जबड़े में ये 6 होते हैं। ठीक है, और इनका कार्य है भोजन को चबाना। तो ये जो प्रीमोलार्स और मोलार्स है, जिनको हम डांट कहते हैं, जो भोजन को चबाने का काम करती है। अब यहाँ पर एक मोलार्स के अंदर जो अंतिम यानी जो तीसरी जोड़ी के सबसे लास्ट में जो मोलार्स है, जो दांत है सबसे लास्ट वाले, उन दांतों को कहा जाता है अक्कल दाढ़ या विजडम टूथ, जो थर्ड पेयर है। तीसरे जोड़ी जो मोलार्स है, कान को अक्कल दाढ़ विजडम टूथ कहा जाता है। तो याद रखना आपको, अक्कल दाढ़ जो है मोलार्स की जो अंतिम जोड़ी है थर्ड पेयर, उसको अक्कल दाढ़ या विजडम टूथ कहा जाता है। तो मानव में ये 4 प्रकार के दांत होते हैं, उनके क्या क्या कार्य है वो इसके बारे में आप जो है उनको नोट कर लें। ठीक है, नेक्स्ट आता है दंत डेंटल फॉर्मूला। तो हम मानव में जो दूध के दांत है उनका दंत सूत्र और जो स्थायी दांत है उनका दंत सूत्र पढ़ेंगे। यहाँ पर दंत सूत्र का अर्थ यह है कि ये दांतों के विन्यास को दर्शाता है और ऊपरी और निचले जबड़े के अर्धांश में जो स्थित दांत है उनको ये शो करते हैं। तो दूध के दांतों का अगर हम डेंटल फॉर्मूला देखें तो सबसे पहले जो इंसिजर्स है उनकी संख्या 2 है। उसके बाद में कैनाइन्स, इनकी संख्या 1। फिर आता है प्रीमोलार, ये जो दूध के दांत है इनमें ये एब्सेंट होते हैं प्रीमोलार्स, और जो मोलर्स है इनमें ये 2। तो यहाँ पर इंसिजर्स इनको इस तरह लिखना है, कैनाइन्स, प्रीमोलार्स एब्सेंट है और मोलार्स। यहाँ पर हम देखेंगे कि इनको 2 से मल्टीप्लाई करना है, क्योंकि ये जो संख्या है वो एक जबड़े के अर्धांश को दर्शाती है, यानी आधे भाग को दर्शाती है। इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर 10 यानी टोटल जो है ऊपरी जबड़े में और निचले जबड़े में मिलाकर 20 दांत होते हैं। स्थायी दांत का अगर दंत सूत्र देखें तो जो इंसिजर्स है ये कैनाइन्स, प्रीमोलार्स और लास्ट में आते हैं मोलर्स। तो यहाँ पर जो है ये में आएंगे, इनको 2 से मल्टीप्लाई करना, क्योंकि ये जो संख्या है
एक जबड़े के अर्धांश की संख्या है, और इनको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ऊपरी जबड़े में 16 आएंगे और निचली जबड़े में 16, कुल मिलाकर के ये 32 दांत हो जाते हैं। तो ये दंत सूत्र है जो आपको याद रखना है, अपने जो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है स्थायी दांत का दंत सूत्र। ठीक है, नेक्स्ट हम इसमें पढ़ेंगे दांत की संरचना, इसकी स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ेंगे। तो दांत जो है, दांत का जो मुख्य भाग है उस मुख्य भाग को कहा जाता है डेंटिन। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि ये इस प्रकार से इसका मुख्य भाग है और इसका बीच में से कुछ हिस्सा खाली होता है डेंटिन, ये यहाँ पर, यानी ये हिस्सा और ये हिस्सा, ये डेंटिन है और ये इसका बीच का हिस्सा खाली होता है डेंटिन का। तो ये दांत का मुख्य भाग है डेंटिन, और बीच का जो खाली हिस्सा है इसको पल्प कैविटी या मज्जा गुहा कहा जाता है। पल्प कैविटी या पल्प गुहा या मज्जा गुहा कहा जाता है। और इसके ऊपर एक पदार्थ का आवरण होता है, इस आवरण को कहा जाता है इनेमल। इनेमल हमारे शरीर का सबसे अधिक कठोर पदार्थ होता है, या यूं कहें कि जो जंतु जगत है, जंतु जगत में शरीर में पाए जाने वाला सबसे अधिक कठोर पदार्थ है वो इनेमल होता है, और इसका ओरिजिन जो है एक्टोडर्म से होता है। बाकी जो दांत है उसका ओरिजिन मेसोडर्म से होता है। तो हम हमारे जो दांत है, दांतों में हम जो बाहर का जो सफेद भाग देखते हैं वो इनेमल है। डेंटिन इसके नीचे वाला पार्ट होता है, डेंटिन को ये कवर किए हुए होता है इनेमल। तो और यहाँ पर नीचे की तरफ, इनेमल से नीचे की तरफ इसको कवर किया हुआ जो भाग है उस भाग को कहा जाता है, ये जो भाग है इसको सीमेंट, इसका आवरण होता है जो इसको कवर किए होता है। अब ये जो बीच का जो खाली हिस्सा है, इस खाली हिस्से में यहाँ पर रक्त वाहिनियां और तंत्रिकाएं, यहाँ पर जो है रक्त वाहिनियां और तंत्रिकाएं उपस्थित होती है इस डेंटिन के अंदर जो खाली भाग है। तो यहाँ पर जो है ब्लड वेसल्स और नर्व्स पाई जाती है। तो दांत की जो संरचना है, दांत की संरचना को 3 भागों में बांटा गया है। जो सबसे बाहर जो दिखाई देता है उस भाग को शिखर कहा जाता है, क्राउन। और जो भाग मसूड़ों के अंदर स्थित होता है इस भाग को ग्रीवा, नेक कहा जाता है। और जो अंदर जो जबड़ों के अंदर जो बोन है, बोन के अंदर जो धसा हुआ भाग है, इस भाग को मूल या रूट कहा जाता है। तो दांत के लिए दांत को 3 भागों में बांटा जाता है, शिखर, ग्रीवा और क्राउन, नेक और रूट। ये जो हमें बाहर से दिखाई देने वाला जो भाग है वो शिखर है, वो इनेमल का बना हुआ होता है और ये सबसे कठोर पदार्थ है। और ये जो नेक है, जो हमारे गम, जो मसूड़ों के अंदर धसा हुआ भाग है वो ग्रीवा है। और जो जबड़े की अस्थि के अंदर दबा हुआ जो भाग है वो होता है वो उसका रूट। तो ये दांत की संरचना के बारे में है, ठीक है। तो हमने जो बक्कल कैविटी है, मुख गुहा के अंदर 3 टॉपिक पढ़े थे, तालु, जीभ और दांत के बारे में। फिर
मुख गुहा के बाद में 8 नाम का जो अगला भाग आता है वो है ग्रसनी फेरिंक्स। ये मुख गुहा का अंतिम भाग है। मुख गुहा का अंतिम भाग ग्रसनी कहलाता है। ग्रसनी श्वसन तंत्र का भी भाग है और पाचन तंत्र का भी भाग है, यानी ये कॉमन पासेज है दोनों का, जहाँ से भोजन भी आगे जाता है और वायु भी आगे जाती है। ठीक है, तो हम इसके जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो लिख लेते हैं कि ये मुख गुहा का अंतिम भाग है। और ये कॉमन पासेज है जहां से वायु और भोजन कॉमन या उभय मार्ग, जहां से भोजन भी आगे बढ़ सकता है और वायु भी आगे जाती है। ग्रसनी के पीछे की तरफ 2 छिद्र होते हैं। ग्रसनी में पीछे की तरफ 2 छिद्र होते हैं। पहला जो है जिसे निगल द्वार कहा जाता है, ये जो निगल द्वार है ये आगे जाकर के ग्रसिका में खुलता है, यानी यहां से इस निगल द्वार से ग्रसनी से होता हुआ भोजन ग्रसिका में पहुंचता है। दूसरा जो छिद्र है उसे कांटी छिद्र या लोटिस कहा जाता है। ये जो लोटिस है ये आगे श्वास नली में खुलता है। इससे होती हुई वायु श्वास नली में प्रवेश करती है। कांटी छिद्र के ऊपर एक ढक्कननुमा संरचना होती है। उस ढक्कननुमा संरचना में कांटी छिद्र के ऊपर एक ढक्कननुमा संरचना होती है जिसे एपिग्लोटिस कहा जाता है। एपिग्लोटिस, तो ये जो एपिग्लोटिस है, जब हम भोजन को अंदर निगलते हैं तो निगलते समय ये एपिग्लोटिस इस ग्लोटिस को यानी कांटी छिद्र को कवर कर लेती है, उसको ढक लेती है ताकि भोजन श्वास नली में प्रवेश नहीं करे, भोजन जो है ग्रसिका के अंदर ही जाए। तो इसका जो नियंत्रण है ये एपिग्लोटिस करता है। तो ये ग्रसनी में 2 छिद्र होते हैं। इसके अलावा ग्रसनी के अंदर इन 2 छिद्र, 2 जोड़ी इसके अतिरिक्त ग्रसनी की पार्श्वभित्ति पर, ग्रसनी की पार्श्वभित्ति पर 2 जोड़ी छिद्र और पाए जाते हैं। इनमें से एक जोड़ी जो छिद्र है कि हमारे जो नाक के जो ये जो नासा छिद्र है वो अंदर की तरफ जहां पर ग्रसनी में खुलते हैं उनको कहा जाता है अंतर नासा छिद्र। तो एक जोड़ी अंतर नासा छिद्र होते हैं, अंतर नासा छिद्र, इसको इंटरनल नेयर्स कहा जाता है। और इसके अलावा एक जोड़ी यूस्टेकियन नलिका के छिद्र होते हैं जो ग्रसनी में खुलते हैं। यूस्टेकियन नलिका जो है ये हमारे कान की जो
मध्य का जो भाग है मिडल ईयर से ये यूस्टेकियन नलिका निकलती है दोनों साइड से और ग्रसनी में खुलती है। यूस्टेकियन नलिका का जो कार्य है वो इसका कार्य ये है कि हमारा जो कान का जो पर्दा है उसमें दोनों तरफ वायु का दाब समान बनाए रखती है यूस्टेकियन नलिका। ठीक है, तो ये आपको ग्रसनी में ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है।